हेलो फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं एलजी इंडोर एसी का। तो ये डेट है हमारे पास आई हुई है, इसमें सप्लाई नहीं आ रहा। हमने ये खोल भी लिया है। तो देखिए, हम ये पावर यहाँ ऑन करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये डेट है, इसमें कोई सप्लाई नहीं आ रही है। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, देखते हैं कि आगे वीडियो कहाँ तक जाती है, कितनी लंबी होती है, और बताते हैं कि ये फॉल्ट कहाँ पे है। ये तो चलिए चेक करते हैं। तो हमने सप्लाई दे दिया है। तो अब सप्लाई देखिए हमारी यहाँ आ रही है। ये सप्लाई देखिए आप मीटर में शो भी हो रहा है। उसके बाद हमारी ये ब्रिज पे आ रही है, ब्रिज से आउटपुट भी हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। तो डायोड के बाद भी ये सप्लाई हमारी आ रही है, फिर उससे होकर एक रेजिस्टेंस में जा रही है। तो रेजिस्टेंस से सप्लाई नहीं आ रही। तो चलिए हम पहले इस रेजिस्टेंस को बदल के देखते हैं, शायद हमें कामयाबी मिल जाए। तो हमने ये रेजिस्टेंस निकाला है, और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से हमने निकाला है। तो चलिए हम इस रेजिस्टेंस को बदल के देखते हैं। ये खराब है ये, तो हम इसको पहले बदलते हैं ताकि हमारी सप्लाई से आगे पहुँचे। इसके बाद आगे हमें पता चलेगा इसके फॉल्ट का। तो हम एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं जिसका मान है ब्राउन ब्लैक ब्लैक, यानी ये 10 ओम्स का है ये। तो चलिए हम इसको डालते हैं। आप 10 भी डाल सकते हैं, 20 भी डाल सकते हैं। चलिए हम इसको डाल के देखते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड हमने ये देखिए रेजिस्टेंस लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखिए सीरीज सप्लाई डालते हैं। अगर हमारी आगे सप्लाई शॉर्ट होगी तो सीरीज जल जाएगा। देखिए ये जल गया, इसका मतलब कि हमारी ये पावर अभी आगे ड्रॉप कर रही है, यानी शॉर्ट कर रही है ये। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या शॉर्ट सर्किट है इसमें। हमने जैसे ही पावर सप्लाई दिया इसको, तो हमने इसको टच करके देखा तो ये ऐसे हीट हो रही है। ये वाली आईसी जो है हीट हो रही है। तो हम इसको चलिए पहले रिप्लेसमेंट करके देखते हैं, चेंज करते हैं आईसी। और जहाँ तक उम्मीद है कि आईसी बदलने से समस्या का हल हो जाएगा, तो हम पहले इसको बदल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने ये आईसी निकाल लिया है, ठीक है। अब हम इसको सोल्डर से पॉइंट को साफ कर लेते हैं। देखिए ये पुरानी आईसी है। अब हम नई आईसी ये डालते हैं। 266 आईसी नंबर है ये। आप ध्यान से देखिए, इस पे दिखाई दे रहा है 266 है। तो चलिए हम इसको फिर इसमें अब सोल्ड करके देखते हैं आगे क्या समस्या आती है। तो हमने सोल्ड कर लिया है। सोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से सफाई कर दें इसको, ताकि इसमें किसी भी प्रकार का मॉइस्चराइजर वगैरह ना रहे पेस्ट का, नहीं तो आईसी खराब होने की संभावना रहती है। खूब अच्छे से इसको साफ करें। तो फ्रेंड हमारी आईसी ये लग चुकी है, आप देख सकते हैं। इधर से भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये आईसी हमने नई डाल दी, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं पावर डाल के, ठीक है। अगर हमारी ये पीसीबी कंप्लीट हो गई होगी तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा। तो चलिए देखिए, हम सबसे पहले सीरीज ही सप्लाई डालते हैं। हमारी ये सीरीज सप्लाई है और ये मेन सप्लाई है। तो चलिए हम इसको इस पर डालते हैं। देखिए आवाज़ आई, ठीक है, ऑन हो गया। इसका मतलब हमारी ये पीसीबी कंप्लीट हो गई, ठीक है दोस्तों। अब देख रहे हैं 25 टेम्परेचर भी शो कर रहा है, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि इसका मेन रिले जो है ऑपरेट हो रहा है कि नहीं। यानी हमारी सप्लाई तो ऑन हो गई, अब पीसीबी ऑन कंप्रेसर को कर रही है
कि केवल खुद को ऑन हो रही है ये। तो कंप्रेसर भी चेक करना जरूरी है। तो चलिए हम कंप्रेसर को भी ट्राई कर लेते हैं। अभी 1 मिनट हो चुका है, लगभग 3 मिनट समय लेता है ये। तो फ्रेंड, हमने कंप्रेसर की जगह पे ये बल्ब 100 वाट का लगा दिया है कंप्रेसर के प्लग में। तो अब हम पावर देते हैं इसमें। ये हमने पावर दे दिया, पीसीबी में हमारी लाइट आ गई। आप देख सकते हैं इधर पे हमने थोड़ा ये डार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि कंप्रेसर को ऑन होने में कम से कम 3 मिनट का समय चाहिए। तो चलिए हम इसको तब तक हम इंतजार करते हैं। 3 मिनट इंतजार कर लेते हैं कि हमारा ये कंप्रेसर ऑन होता है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, कंप्रेसर ऑन हो गया ये हमारा। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारी पीसीबी पूरे अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। तो चलिए अब हम इसको पैक कर देते हैं और कम कस्टमर का आने का इंतजार करते हैं। कस्टमर को दे देना है और ये पीसीबी हमारी कंप्लीट हो गई। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो फ्रेंड। और आप घर में थोड़ा सा अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल की जानकारी है, तो इस वीडियो को देखकर इस फॉल्ट को आप अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप एक्सपर्ट की सलाह लें और एक्सपर्ट को दिखाएं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का काम है, घर में कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपको करंट लग सकता है। तो इससे सावधान रहें। लेकिन ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, एंजॉय करें।